हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम। फिर एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। एक संत महात्मा भगवान जी से बहुत प्रेम करते थे और कृष्ण भगवान की खोज में वे जंगल जा करके वहाँ पर एक कुटिया बना करके रहने लगे। रोज भक्तिपूर्ण पूजा करते। अचानक से एक दिन एक शिकारी उस जंगल में आया और वह उन्हीं महात्मा के कुटिया के आगे आकर के खड़ा हो गया। महात्मा ने उससे पूछा, आप कौन? तो उसने कहा, मैं एक शिकारी। शिकारी ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि शिकारी को अगर मैं ये कहूँगा कि मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूँ और भगवान कृष्ण की खोज में मैं निकला हूँ और मैं भक्ति कर रहा हूँ इस जंगल में, इस कुटिया में बैठकर, कि भगवान कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन दे, तो शायद ये बात इस शिकारी को समझ न आए। इसलिए इसको अच्छा होगा इसी की भाषा में समझाना। और ऐसा सोचकर महात्मा जी ने उसे कहा, मैं भी एक शिकारी हूँ और मैं भी एक शिकार की तलाश में निकला हूँ और उसी शिकार को पाने के लिए मैंने ये कुटिया बनाकर यहाँ रहने का निर्णय कर लिया है। मैं दिन रात उस शिकार पर अपनी नजर रख पाता हूँ। शिकारी ने कहा, महात्मा जी, मैं भी शिकार की खोज में हूँ, आप भी शिकार की खोज में हैं। मैं चाहता हूँ कि आपका भी मदद करूँ। अपने शिकार की खोज के साथ मैं आपके शिकार की भी खोज करूँगा। आप बताइए कैसा शिकार है आपका? महात्मा जी ने कुछ सोचकर कहा, इसे बता तो दिया है। उन्होंने कहा, है मेरा शिकार। बहुत शिकारी की जिद करने पर महात्मा जी को कहना पड़ा, मेरा शिकार, उसका नाम श्याम है। वह सांवला सलोना है, उसके हाथों में बंसी रहती है, उसके सिर पर मुकुट है, वह बहुत ही मधुर बंसी बजाता है। वही मेरा शिकार है और मैं उसकी तलाश में हूँ। अब शिकारी ने सोचा, इन महात्मा जी की मदद करनी चाहिए। तो उसने एक बड़ा जाल फैलाया, जंगल में जाकर, गहरे जंगल में एक जाल फैलाया और खुद ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ गया। अब वो दिन रात उसी पेड़ पर बैठा रहा और सोचने लगा, कब महात्मा जी का शिकार आ जाए और मैं उसे पकड़ लूं और महात्मा जी को खुश कर दूं। आखिर दोस्त से हैं। तो ऊपर जाकर वह भूखा प्यासा बैठा रहा। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, बिना पलक झपकाए, बिना नींद लिए वह दिन रात यही सोचता हुआ कि कब शिकार आकर उसके जाल में फंस जाए और कब वह दौड़ा दौड़ा महात्मा के पास जाकर उन्हें उसके शिकार की खबर दे। यही सोचकर वह बैठा रहा। 3 दिन हो गए, चौथा दिन आया, चौथे दिन रात अचानक भगवान कृष्ण तो भक्तों को बहुत प्यार करते हैं ना, और वो देखते हैं कि भक्त उन्हें कितना प्यार करता है, तो उन्हें उसके ऊपर दया आ गई। वे स्वयं ही मधुर बंसी बजाते हुए धीमे धीमे आकर बाल रूप में उस जाल पर खड़े हो गए और उसका शिकार बन गए। शिकारी को लगा, हाँ, जाल में कोई फंसा है, जाल भारी हो गया है। तो उसने देखा, हाँ, वही सांवला जिसके सिर पर मुकुट है, जिसके हाथों में बंसी है और ये तो बंसी भी बजा रहा है, ये तो महात्मा जी का शिकार मिल गया मुझे। तो उसने उस जाल को समेटा, शिकार को उसके अंदर बांधा, यानी कान्हा जी को उसके अंदर बांधा और वह दौड़ चला। मिल गया महात्मा जी, मिल गया, आपका शिकार मिल गया। अब जब वो महात्मा जी के द्वार पर आ रहा था, जोर जोर से बोलता हुआ, महात्मा जी सोचने लगे, अरे ये क्या हुआ, कौन बोल रहा है, इतनी जोर जोर से कौन पुकार रहा है रात के इस पहर में? उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा शिकारी दौड़ता चला आ रहा है और कह रहा है, बहुत दुख दिया, 3 दिन बीत गए, चौथे दिन भूखा प्यासा रखा है इतने दिनों तक, अब जाकर के कहीं मिला आपका शिकार। अब जैसे ही उसने तो अपना जाल जो है उसको नीचे रखा और उसमें कान्हा जी बाहर आए तो महात्मा जी उनके चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे, हे भगवान, ये आपने क्या किया? मैं आपकी खोज में कब से था, मैं आपकी भक्ति में कब से पागल था और आप मिले मुझे इस तरह।
इस शिकारी ने आपको बांध लिया, ये कैसे संभव है? भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, इस शिकारी का भाव आपके भाव से कहीं अधिक था। इस शिकारी में विश्वास भी आपके विश्वास से कहीं अधिक था। इसका ध्यान आपके ध्यान से कहीं अधिक था। लेकिन आपकी भक्ति में भी मैं कोई त्रुटि नहीं निकाल सकता। आप मुझसे अथाह प्यार करते हैं और शायद आपके दर्शनों की इस इच्छा और इस प्रेम के कारण ही आपके शिकारी को मैं प्राप्त हो गया। शिकारी भी देख करके भाव विह्वल हो गया कि स्वयं भगवान कृष्ण ऐसी बात कह रहे हैं, और वह भी भगवान कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ा। बात कहने का तात्पर्य क्या है, कहानी का तात्पर्य क्या हुआ? भगवत भक्ति जब आप करें तो ये नहीं एक हाथ में माला है, मुंह से राम नाम बके जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं, लेकिन ध्यान है नहीं। यदि आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से समर्पित होकर ध्यान से एकाग्रता से भक्ति कीजिए, प्यार कीजिए भगवान को। भगवान कृष्ण अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो आप भी अपनी भक्ति में पूर्णता लाइए, लगन लाइए और समर्पित हो जाइए। धन्यवाद।